जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस, ये हमारे पास सीक्वेंस दी है डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, और इसका दूसरा पार्ट है प्रूव दैट द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब हमारे पास हमें सीक्वेंस को डाइवर्जेंट प्रूव कराना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कब होती है हमारे पास, जब हमारे पास किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है ना, वो हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो। मतलब हमें किसी तरह से ये दिखाना है कि किसी सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो बेसिकली हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर है। ठीक है, तो हम कैसे दिखाते हैं, जिस बात मान लीजिए नंबर लाइन है, तो अगर हमें इन्फिनिटी दिखाना है किसी nth टर्म को, हम बोलेंगे, हम क्या करते हैं, कंसीडर एक के वैल्यू कंसीडर करते हैं जो हमने बहुत बड़ी ली है। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू ली है, तो इस वैल्यू को लेने के बाद भी जो इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो हमेशा इस के से बड़ी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, पर इससे छोटी कभी नहीं होगी और इससे बड़ी होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये हमने बहुत बड़ी टर्म ली थी, इसको लेने के बाद भी हमारे पास इस सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो इससे भी बड़ी आ रही है, मतलब ये हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो यही हमें करना है। हमारे पास सीक्वेंस क्या दे रखी है, जैसे हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस की nth टर्म क्या दे रखी है, n का स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे ना, 3 इंटू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास हमेशा ही इस के वैल्यू से बड़ा होगा। के हमने बड़ा लिया है बट इन्फिनिटी तो नहीं लिया ना, तो हमने बहुत बड़ी वैल्यू ली है बट इन्फिनिटी से बड़ी तो होती नहीं। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास बेसिकली के से बड़ा हो गया। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे गिवन है कि ये हमारे पास बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारे पास जो इसकी nth टर्म है, जो कि हमारे पास n का स्क्वायर प्लस 3n है, ये हमारे पास इस के से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। साथ ही साथ हमें ये भी बताना होता है कि हम जो ये n ले रहे हैं वो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम कोई m भी कंसीडर करते हैं तब भी उस वैल्यू से n बड़ा है। ठीक है ना, ये हमें शो करना होता है, दिखाना होता है। तो ये हमारे पास है, यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 3 इंटू इन्फिनिटी, तो मोटा मोटा हम इसको अगर रहने भी दे तो ये अपने आप में काफ़ी, इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब अगर हम यहाँ पे n का स्क्वायर कंसीडर करते हैं, n का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन k। ठीक है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे बड़ी आ जाएगी, अंडर रूट के से। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं n हमारे पास जो भी होगा वो अंडर रूट के से बड़ा है। तो अंडर रूट के से बड़ी अगर हम कोई भी एक m वैल्यू ले लें, ठीक है, उसको लेने के बाद भी अगर हमारे पास ये जो n है उससे बड़ा ही आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो n हमने लिया है ये हमने बहुत बड़ी वैल्यू ली है। समझ में आई बात। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि जो सीक्वेंस है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली डाइवर्ज होगी इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी है कि हमें बोला है कि प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो बहुत छोटी है। ठीक है, उसको लेने के बाद भी जो ये जो सीक्वेंस है ना उस वैल्यू से भी छोटी आ रही है। समझ रहे हो, उस वैल्यू से भी छोटी आ रही है, मतलब ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे ये सीक्वेंस है ना, dv2 माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये हमारे पास इस माइनस के से अगर किस तरह से छोटा आ जाए ना, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखो जब यहाँ पे आप इन्फिनिटी भरोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, मतलब माइनस इन्फिनिटी अप्रॉक्स, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी हमेशा ही छोटा होगा इस माइनस के से, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो हम बोल रहे हैं जो सीक्वेंस दी हुई है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये हमारे पास बहुत छोटी है, टुवर्ड्स इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो होगी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। साथ ही साथ हमें n को भी बताना होता है कि हमने n जो लिया है भैया वो बहुत बड़ी वैल्यू ली है। अगर हम कोई m भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उससे भी वो बड़ा है, तो m हम कहाँ कंसिडर कर रहे हैं ये दिखाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस एन का स्क्वायर स्मॉलर देन माइनस के। अगर यहाँ पे होता है हमारे पास n टाइप का 2n ऐसा होता ना, तो 2n को मैं रहने देता, बट यहाँ पे सिंपल 2 है तो इसको मैं राइट हैंड साइड ले जा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, n के स्क्वायर माइनस एन के स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 प्लस के स्मॉलर देन n का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे n हमारे पास किससे बड़ा होगा, अंडर रूट 2 प्लस के से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि हमने एक m कंसिडर किया जो कि हम बड़ा ले रहे हैं अंडर रूट 2 प्लस के से, तो उस m को लेने के बाद भी जो ये n है फिर भी इस m से बड़ा ही होगा,
या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे बता दिया कि हम m जो ले रहे वो इससे बड़ा ले रहे और जो n है वो इससे बड़ा ही होगा। तो हैंस प्रूव्ड ये हमारे पास सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी होगी।